नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबों का। आज हम लोग अम्ल एवं क्षार एवं लवण का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग अम्ल के बारे में जाने थे। आज हम लोग जानेंगे क्षार के बारे में। क्षार जिसको कहते हैं राख। क्या कहते हैं? राख। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आइए जानेंगे हम लोग क्षार के बारे में। क्षार का स्वाद कैसा होता है? स्वाद होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। कड़वा होता है, जिसे नमक युक्त जैसा होता है, चिपचिपा होता है इसका, जो थोड़ा चिपचिपा होता है इसका प्रकार। इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान क्या होता है? ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक। इसका क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। उसके बाद बात करें हम इसका, ये क्या प्रदान करते हैं? जब अभिक्रिया में ये OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराएंगे तो बनाता है Na+OH माइनस। ये OH माइनस आयन प्रदान करेगा। इससे ये पता चलता है कि ये क्षारक है। क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है ना। तो जब कभी हम लोग देख लेते हैं, कभी इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब देखिए, जब किसी भी विलयन का मान, ये हो गया उदासीनीकरण, उदासीन, यहाँ 7 जो होता है उदासीन होता है। जैसे जैसे हम लोगों के 7 से मान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्षारीयता की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आइए जाने इस 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, जैसे जैसे 7 से मान बढ़ते जाता है, क्षारीयता की मात्रा बढ़ते जाती है। ये क्षार की बात हो गया। अब आइए थोड़ा सा बात हम लोग करें। इसमें से दो होता है, प्रबल एवं की होता है, प्रबल क्षारक होता है, प्रबल क्षारक, और एक होता है दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है? प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। जैसे कि CaOH2 ये हो गया आपका दुर्बल, जिसमें से अधिक मात्रा में अगर OH माइनस आयन निकलता है तो उसको कम मात्रा में OH माइनस आयन निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल आयन। और जिसमें अधिक मात्रा में OH माइनस आयन अधिक मात्रा में निकलता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं? उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। कम मात्रा में जो निकलता है उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। और कम मात्रा में OH माइनस जो निकलता है उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल। क्या कहते हैं? उसको दुर्बल अम्ल। ये बात हमेशा रखना है कि जो अधिक मात्रा में OH माइनस निकलता है वो कहलाता है प्रबल अम्ल। जो कम मात्रा में OH माइनस आयन निकलता है उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। समझ में आ गया? आगे देखिए। आगे अगर हम बात करें लवण का, किसका बात करें? लवण की बात करें। लवण क्या पढ़ेंगे आज लोग? लवण क्या होता है? साल्ट। क्या होता है? साल्ट। इसका देखिए, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद क्या होगा? इसका कोई स्वाद नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि ये होता है उदासीन होता है। क्या होता है? ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 न्यूट्रल हो जाएगा। इसका 7 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 न्यूट्रल की बात, जिसको उदासीन के रूप में हम लोग देखते हैं। और ये किसी भी लवण में किसी प्रकार के होते हैं। लवण जब कहता है अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। अभिक्रिया क्या हो जाता है? जब अम्ल प्लस क्षारक जब अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस क्या बनता है? जल का निर्माण होता है। जैसे HCl प्लस NaOH जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O, ये जल बनता है। क्या बनता है? जल। ये लवण कहलाया। क्या कहलाया? लवण कहलाया। ये क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो गया? सोडियम क्लोराइड इसका नाम हो गया।
और ये भी हो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अम्ल और क्षार को आपस में जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ये लवण के गुण था, है ना। आइए जाने अब धातु, अगर अम्ल को हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। आइए जाने थोड़ा सा और। यम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस धातु को जब अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन। जैसे यहां हम लोग ले लेते हैं HCl, ये अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये aqueous में है। और प्लस जैसे मान लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, ये सॉलिड में है, और बनता क्या है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस NaCl प्लस aqueous में, इसमें बनेगा aqueous में प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है G में। क्या बनता है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये हाइड्रोक्लोरिक सोडियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। मतलब हम लोग जान गए कि जब कभी धातु के साथ अम्ल को अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दूसरा H2SO4 प्लस पोटेशियम के साथ हम लोग अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस HCl, यहाँ 2 लगा देंगे तब बन जाएगा ये आपका K2, ये हो गया हाइड्रोजन गैस बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस। ये पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम सल्फेट। तो सल्फेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल को, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम सल्फेट, ये हो गया। जो मतलब आप समझ गए कि जब किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है।